हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कैरिज वर्कशॉप जोधपुर के अंतर्गत कंडक्ट हुए जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जो पेपर हुए उसके सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर कैरिज वर्कशॉप जोधपुर के अंतर्गत कंडक्ट हुए थे, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आते हैं, जो कि जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए थे। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यह 3/11/2022 को यह पेपर कंडक्ट हुए थे। समय 2 घंटे दिए गए थे कैंडिडेट को, जिसमें 110 प्रश्न टोटल थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए 100 मार्क्स डिसाइड किए गए थे। आगे देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, फर्स्ट रेल स्टार्टेड इन इंडिया, मीन्स भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 1853, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय, मीन्स भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, नेम ऑफ जोधपुर डीआरएम, मीन्स जोधपुर डिवीजन जो मंडल रेल प्रबंधक कौन है वर्तमान में, उसके बारे में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीमती गीतिका पांडे जो है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। श्रीमती गीतिका पांडे अभी वर्तमान में जोधपुर डिवीजन के डीआरएम यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीजल शेड आबू रोड किस डिवीजन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो करेंसी ऑफ रसिया पूछा गया, मीन्स रसिया का मुद्रा क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा रूबल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच इज नॉट अ प्राइमरी कलर, मीन्स कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्राइमरी कलर, पहले जानेंगे प्राइमरी कलर होता कौन कौन है। तो प्राइमरी कलर के अंतर्गत हमारा रेड, येलो और ब्लू कलर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा इन तीनों के अलावा कौन ऑप्शन में नहीं है। तो ग्रीन कलर जो है वो, यानी हरा कलर हमारा प्राइमरी कलर के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। रेड, येलो, ब्लू ये हमारा प्राइमरी कलर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया इज, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा परमवीर चक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हैविंग स्कर्वी डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, मीन्स कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर पूछा गया है यहाँ पर, इस कौन सा रक्त समूह सभी को दान दे सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ओ ग्रुप के जो हमारा ब्लड डोनर होते हैं वो सारे को दे सकते हैं, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा, जो कि यूनिवर्सल डोनर होते हैं। अगर बात करें एक्सेप्टर की तो ए बी हमारा जो ग्रुप होते हैं ब्लड ग्रुप, उसको हम एक्सेप्टर मानते हैं, जबकि ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान इज, मीन्स राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा गोडावन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कार्बन स्टील कंटेंट्स मीन्स साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कौन क्या क्या होते हैं, तो इसके अंतर्गत हमारा कार्बन और लोहा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स बिजली बल्ब के आविष्कारक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा एडिसन, यानी थॉमस अल्वा एडिसन जो पूरा नाम होते हैं वो बिजली बल्ब का आविष्कार किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज मीन्स भारत का प्रथम नागरिक होता है, यह होता है हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं भारत के पहले नागरिक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा इज मीन्स कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। वहीं केमिकल नेम की अगर बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला इसका होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा कास्टिक सोडा का केमिकल नेम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फर्स्ट इंडियन ट्रैवलड इन स्पेस इज अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा राकेश शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा, जो कि गए थे 3 अप्रैल 1984 को गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ओम इज यूनिट टू मेजर मीन्स ओम किसके मापने की इकाई है, तो यह विद्युत प्रतिरोध होते हैं उसके मापने की इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच डिजीज अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए मीन्स विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा रतौंधी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अशोक स्तंभ सिचुएटेड इन मीन्स अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एयर फिल्ड इन बैलून्स इज मीन्स गुब्बारों में कौन सी हवा भरी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा हीलियम, जो कि काफ़ी हल्की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। गुब्बारों में जाने वाली गैस हीलियम होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ब्रास इज मिक्सचर ऑफ मीन्स पित्तल कौन कौन से धातुओं का मिश्रण है, तो इसका सही उत्तर होगा तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा तांबा और जस्ता, यानी कॉपर और जिंक इसका बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज मीन्स सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस सारे में सबसे बेहतर बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर ऑप्शन नंबर डी का ही है, यानी कॉपर का। अगर बात करें कि क्रम की अगर बात करें तो सबसे पहले बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर आते हैं, फिर आता है कॉपर, फिर आता है गोल्ड, फिर उसके बाद एल्युमिनियम आते हैं, फिर उसके बाद आयरन आता है, उसके बाद फिर प्लेटिनियम आता है। यहाँ पर हमसे चारों ऑप्शन में पूछा गया था बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इसके मुकाबले हमारा सारे से ऊपर हमारा कॉपर आते हैं, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्टेनलेस स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ मीन्स स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है, तो इसका सही उत्तर होगा आयरन, क्रोमियम और निकेल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जन गण मन को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था,
तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें इसकी जनगण मन जो राष्ट्रीय गीत है हमारा नेशनल, तो यह हमारा इसका राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगर बात करें इसके जो टाइम ड्यूरेशन होते हैं गाने की, वो 52 सेकेंड्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आगे काफ़ी सारे मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें हम देखते हैं पहले प्रश्न पूछा गया है कि एरिया सीट हैविंग साइज 2 × 1.5 मीटर्स, मीन्स यहाँ पर पूछा गया कि जो एक सीट की साइज जिसकी लेंथ और ब्रेथ जो हमारा लंबाई और चौड़ाई 2 और 1.5 के मीटर के रेशियो में दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल यहाँ पूछा गया। चूँकि हम एरिया का जानते हैं कि एरिया बराबर हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी चौड़ाई होता है, इस प्रकार हम 2 × 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ टैंक हैविंग साइज 2 × 2 × 2 मीटर्स, मीन्स यहाँ पर हमारा हाइट ब्रेथ और डेप्थ जो होता है हमारा तीनों दिया गया है। उस कंडीशन में हमसे वॉल्यूम पूछा गया है। चूँकि हम वॉल्यूम यानी आयतन का फॉर्मूला जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होते हैं। इस प्रकार तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि तीनों यहाँ पर हमारा दिए गए हैं, तो हमारा टोटल 8 मीटर क्यूब आएगा उत्तर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में हमारा इसका सही उत्तर है 8 घन मीटर। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 घन मीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन 2000 RS 5% यहाँ पर रेट दिया गया है। टाइम पीरियड हमारा 3 इयर्स दिए गए हैं और यहाँ पर हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है सीधा सीधी। तो सिंपल इस इंटरेस्ट की अगर बात करें तो हम यहाँ पर होता है हमारा प्रिंसिपल जो मूलधन हम बोलते हैं, रेट इनटू टाइम पीरियड जो होता है और डिवाइडेड बाई 100 होते हैं। इस प्रकार अगर सारे टर्म्स को आप पुट करते हैं आप तो 5 × 3 और डिवाइडेड बाई 100, तो इस प्रकार आप अगर सारे को कट करते हैं तो आप पाएंगे 300 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रॉफिट अर्नेड ऑन सेलिंग अ वॉच इन 120 RS परचेड इन 100, मीन्स यहाँ पर बोला गया कि यदि कोई घड़ी जिसको 100 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेचा जाता है तो प्रॉफिट यहाँ पूछा गया है। चूँकि यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर 120 है, तो इस प्रकार हमें प्रॉफिट 20 का आ रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट निकालने जाएंगे तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस होता है और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इस प्रकार हमारा 20% का प्रॉफिट आता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है 20%। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइम टू पास अ 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन टू क्रॉस 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म एट द स्पीड ऑफ 60 kph, मीन्स अगर 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पास करने में कितना समय लेगी, वो पूछा गया है यहाँ पर। तो चूँकि हम टोटल लेंथ यहाँ पर निकालेंगे कि टोटल लेंथ ट्रेन और प्लेटफॉर्म की, तो टोटल अगर बात करें 400 + 600 तो टोटल हमारा 1000 आ जाएगा टोटल लेंथ। चूँकि हम जानते हैं कि टाइम बराबर हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो टाइम अगर हम डिस्टेंस हमारा 1000 मीटर है और यहाँ पर 60 kmph से हमारा स्पीड दिया गया है। तो 60 kmph को चूँकि ऊपर वाले क्वांटिटी हमारा मीटर में है तो नीचे वाले क्वांटिटी की भी मीटर पर सेकंड में हम कट करेंगे। तो इस प्रकार 5 / डिवाइडेड 1
18 से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तो हमारा 60 सेकंड आता है, जिसे हम 1 मिनट भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए में 1 मिनट दिया गया है, यानी जो हमारा 400 मीटर लंबी ट्रेन 600 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेगी अगर उसकी स्पीड अगर 60 kmph हो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 25.4 mm इज इक्वल टू डैश इंचेज। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है, तो 25.4 mm की जो होते हैं वह 1 इंच के बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है एवरेज ऑफ 10, 20, 30 एंड 50, यानी 4 अंक यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं और चारों के यहाँ पर हमसे एवरेज पूछा गया है। चूँकि हम जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बटा नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी हमारा टोटल संख्या है चारों को ऐड करने पर आप पाएंगे कि 110 यहाँ पर आते हैं टोटल। क्योंकि हमारा 4 की संख्या तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इस प्रकार हमारा 27.5 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज एन यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूज्ड फॉर, मीन्स किसके लिए यूज किया जाता है, जो यूनिट ये है। तो सीधे सीधे हम जान सकते हैं कि ये जो हमारा यूनिट दिया गया है वो हमारा प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रेशर यानी दबाव के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है थ्रेड एंगल ऑफ मैट्रिक्स थ्रेड इज, मीन्स मैट्रिक चूड़ी का कोण कितना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रैक्स इन ब्रॉड गेज इज, यानी ब्रॉड गेज की लाइनों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो यह 1676 mm होते हैं, mm में होता है सारे डायमेंशन रेलवे की। तो इस प्रकार आप अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 1.676 मीटर इसका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर, इस कटिंग फ्लूइड को काम में लेते हैं, किस काम में लेते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर टूल को ठंडा करने के हेतु, कार्य को ठंडा करने हेतु और चिप्स को दूर करने हेतु, यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन्वेंटर ऑफ टीवी यानी टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है, तो टेलीविज़न के आविष्कार जे.एल. बेयर्ड होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन MKS, यानी मीटर केजी सेकेंड जो होता है उसमें हमारा दूरी की यूनिट क्या होगी, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल हैविंग सम 120 डिग्री ऑफ बोथ एंगल, मीन्स यदि एक त्रिभुज के दोनों कोणों का योग 120 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा। चूँकि हम जानते हैं कि तीनों कोणों को अगर ऐड करते हैं तो हमारा 180 डिग्री आता है, अगर दो कोणों का योग हमारा 120 दिया गया है, तो इस प्रकार थर्ड एंगल भी हमारा 60 डिग्री का होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि गियर कटिंग इज पॉसिबल इन, यानी गियर कटिंग संभव है, तो यह संभव है मिलिंग मशीन पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग अ मैन कैन वर्क विदाउट रेस्ट अंडर फैक्ट्री एक्ट, जो कि फैक्ट्री एक्ट में एक कर्मचारी बिना आराम किए लगातार कितने घंटों तक काम कर सकता है,
यह हमारा रूल आया था 1948 में, फैक्ट्री एक्ट 1948 में। इसके तहत यह बताया गया था कि एक कर्मचारी बिना आराम किए लगातार 5 घंटे तक काम कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और वहीं वीकली आवर्स 48 आवर्स टोटल एक सप्ताह में कार्य करने की घंटे डिसाइड किए गए थे इस 1948 फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी 5 घंटे इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो लीड ऑफ थ्रेड इज, में थ्रेड की लीड कहलाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पिच इनटू थ्रेड स्टार्ट की संख्या, जो कि लीड थ्रेड की लीड कहलाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो गियर रेशियो इज, मीन्स गियर रेशियो होता है, क्या होता है, तो यह मीटर पर मिनट, जो कि हमारा यहाँ पर हमारा पूछा गया है गियर रेशियो होता है हमारा ड्रिवन बाय ड्राइवर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि यूनिक कटिंग स्पीड ऑफ अ लेथ, मीन्स यहाँ पर लेथ मशीन पर कटिंग स्पीड की इकाई क्या होती है, यहाँ पर ये उत्तर होगा मीटर पर मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। पहले वाले का उत्तर था ड्रिवन बाय ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बर्नियर कैलिपर इज यूज्ड फॉर, यानी बर्नियर कैलिपर का किस काम में लिया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कि जब को बाहरी व्यास मापने हेतु, जब की गहराई मापने हेतु और आंतरिक व्यास मापने हेतु तीनों के लिए यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ ऑल ऑफ द एबव, यानी उक्त सभी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है टन इज अ यूनिट ऑफ, टन किसकी इकाई है, तो इसका सही उत्तर होगा वेट, यानी भार की इकाई होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट कुछ प्रश्न भी मैथ से रिलेटेड पूछा गया है, जिसमें पहला पूछा गया है 2% ऑफ 5% ऑफ 1000 विल बी, यानी 1000 के 5% का 2% कितना होगा। इसको सीधा सिंपल निकालने का तरीका है कि 1000 जो दिया गया है उसको 5% पहले दिया गया है, 2% यानी 2 × 100 और 5/100, ये हम करने पर पाएंगे कि हमारा उत्तर यहाँ पर 5 × 10 यहाँ 10 हो जाता है, और 4 चूँकि 4 संख्या हमारा 4 जीरो ऊपर है और 4 जीरो नीचे है, इसको टोटल हम कट करते हैं तो 1 पाएंगे। तो इस प्रकार हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 0.5, चूँकि हम जानते हैं एक फार्मूला यहाँ पर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है। और इस प्रकार अगर हम जानते हैं तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे हमारा ए माइनस बी है बराबर ए प्लस बी यहाँ पर होगा, इस तभी जाकर फार्मूला कॉम्बिनेशन बन पाएगी। और यहाँ पर यह टर्म यहाँ दिया गया है, सेकेंड टर्म नीचे दिया गया है, तो चूँकि हमको यहाँ निकालना है, तो चूँकि ये हमारा इसको अगर ए मानते हैं आप और इसको अगर बी मान के चलते हैं, तो इस प्रकार दोनों हम यहाँ पर हमारा सारे टर्म फुलफिल हो रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 1.5 प्लस 0.5 को अगर जोड़ते हैं तो टोटल हमारा 2 आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा 2। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया एरिया स्क्वायर हैविंग आर्म 10 सेंटीमीटर, यानी एक वर्ग जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा। चूँकि हम एरिया ऑफ स्क्वायर जानते हैं कि ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है, 10 यहाँ पर दिया गया है, तो 10 को सीधे सीधे हम होल स्क्वायर कर देंगे 10 का, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि वन माइक्रोन इज इक्वल टू, यानी 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन होता है हमारा 0.001 mm, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है AJTB मशीन इज यूज्ड फॉर, यानी AJTB मशीन किस कार्य में लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एक्सेल और जर्नल की टर्निंग और बर्निशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो परमिसिबल डिफरेंस बिटवीन व्हील डायमीटर इन वन बोगी में बी, यानी एक ही बोगी के व्हील व्यास में अंतर कितना हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर बोगी पूछा गया है, तो पर बोगी में हमारा 5 mm की डिफरेंस अलाइबल होते हैं कोचिंग के केस में। चूँकि यह पेपर कोचिंग की है, कैरी वर्कशॉप की, तो हम यहाँ पर 5 mm मिलेंगे पर बोगी के केस में। और कोचिंग की अगर इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पर एक्सेल पर यहाँ पर 0.5 mm, पर बोगी 5 mm और पर कोच 13 mm व्हील डायमीटर डिफरेंस अलाइबल होते हैं। यहाँ पर पूछा गया था पर बोगी तो 5 mm, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेलवे वर्कशॉप इज रिलेटेड टू, यानी रेलवे कार्यशाला की उत्पादन संबंधी जानकारी किस प्रोग्राम से संबंधित होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा WIAC यानी वाइज, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्कशॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच टाइप ऑफ पेंटिंग डन ऑन कोचेज ड्यूरिंग POH इन जोधपुर वर्कशॉप, यानी जोधपुर कार्यशाला में वर्तमान में कोच POH के समय कौन सी पेंटिंग उपयोग में लाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रश पेंटिंग में उपयोग लाई जाती है। एलरेस स्प्रे पेंटिंग भी और स्प्रे पेंटिंग तीनों का उपयोग लाया जाता है, यानी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में तीनों इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एक्सेल इज टेस्टेड बाई, एक्सेल की जांच किससे की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा UST टेस्ट के द्वारा। इंटरनल क्रैक जो एक्सेल की होती हैं उसको जांचा जाता है, यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट इसको बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मंथली टारगेट ऑफ LHB सॉफ्ट शेड्यूल 2 इन जोधपुर वर्कशॉप, यानी जोधपुर कार्यशाला में वर्तमान में LHB सॉफ्ट शेड्यूल 2 का मासिक टारगेट कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 की संख्या में भी मासिक टारगेट POH के रखे गए हैं जोधपुर वर्कशॉप के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कलर कोडिंग ऑफ ब्रेक पाइप इजी, यानी ब्रेक पाइप की कलर कोडिंग क्या होती है? तो ब्रेक पाइप की कलर कोडिंग ग्रीन कलर का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें फीड पाइप की तो फीड पाइप का वाइट कलर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मेटल रिमूव्ड इन फाइल ड्यूरिंग, यानी फाइल में मेटल को हटाया जाता है, तो यह इसमें होगा फॉरवर्ड स्ट्रोक जो होते हैं, आगे तरफ जो स्ट्रोक लगाए जाते हैं उसके तहत मेटल फाइल से मेटल हटाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रेल पहिया कारखाना इज सिचुएटेड इन, रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बेला बिहार में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है विच इज द पैसेंजर एमिनिटी, इनमें से कौन सा आइटम कोच में पैसेंजर एमिनिटी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से तीनों, यानी यहाँ पर सोप डिश, बोतल होल्डर, कोट हुक सारे हमारे पैसेंजर एमिनिटी के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि P8 इज नोन एज, P8 जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जॉब कार्ड के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि ABC एनालिसिस इज यूज्ड फॉर, ABC विश्लेषण काम में लिया जाता है स्टॉक सूची नियंत्रण में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सेंसर इज अ पेनाल्टी, यानी परिनिंदा एक दंड है, क्या है? तो यह छोटी जो माइनर पेनाल्टी होती है SF 11 के अंतर्गत वह सेंसर के अंतर्गत दिया जाता है, जो कि छोटी शास्ति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि CTRB इज यूज्ड इन, CTRB का प्रयोग होता है LHB कोचेज में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड इन फॉर गैस कटिंग इज पेंटेड इन, यानी जो हमारा गैस कटिंग हेतु ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कौन सा होता है? तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग ब्लैक कलर के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फॉस्फेटिंग डन फॉर, यानी फॉस्फेटिंग का प्रयोग होता है किसके लिए? तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी जंग रोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इंसिनरेटर इज यूज्ड फॉर, यानी इंसिनरेटर किस काम में लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कचरा जलाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कोच शंटिंग इज डन इन वर्कशॉप बाई, यानी वर्तमान में कार्यशाला में कोच शंटिंग की जाती है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा डीजल इंजन द्वारा, रोड कम रेल सेंटर द्वारा और ट्रांसटारवेसर द्वारा भी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन कैन बी डन ऑन लेथ, यानी लेथ मशीन पर किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा टर्निंग भी की जा सकती है, फेसिंग भी की जा सकती है, थ्रेडिंग भी की जा सकती है, यानी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त में से तीनों होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो टाइप ऑफ LHB बोगी, यानी LHB कोच के बोगी का प्रकार कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा इसमें फ्रीएट बोगी प्रयोग किए जाते हैं, जो कि हमारा ब्रेक डिस्क सिस्टम पर आधारित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मेनी साइड बफर्स आर इन ICF कोच, यानी एक ICF कोच में कितने साइड बफर लगे होते हैं? तो इसकी टोटल संख्या पर कोच में 1 साइड 2 बफर्स और अदर साइड 2 बफर्स होते हैं, यानी टोटल 4 की संख्या में होते हैं पर कोच, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ कोच परमिटेड ड्यूरिंग आउट टर्न फ्रॉम वर्कशॉप, यानी कोच की बफर हाइट शॉप आउट के समय अधिकतम होनी चाहिए, मैक्सिमम पूछा गया है तो मैक्सिमम होनी चाहिए 1105 mm मैक्सिमम होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें मिनिमम अलाउबल वर्कशॉप के टाइम में कितने होते हैं तो यह 1090 mm होते हैं, जबकि मैक्सिमम 1105 mm, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कोड ऑफ सेकेंड क्लास 3 टियर स्लीपर कोच इज, यानी द्वितीय श्रेणी 3 टियर शयनयान कोच का कोड क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा GSCN, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा GSCN। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रेजेंटली रिफर्बिशिंग वर्क ऑफ ICF कोच इज कैरी आउट थ्रू, यानी वर्तमान में कार्यशाला में ICF कोच का रिफर्बिशिंग का कार्य किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किए जाते हैं अभी वर्तमान में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वाइल स्प्रिंग इज टेस्टेड बाय, यानी क्वाइल स्प्रिंग कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मैग्ना फ्लक्स टेस्ट, जो कि क्वाइल स्प्रिंग के कंडीशंस को चेक करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बिल्डर्स इन वर्कशॉप आर कैटेगोराइज्ड इन, यानी कार्यशाला में बिल्डरों को बांटा गया है तो टोटल 3 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कोच में RMPU, यानी वेयर RMPU इज फिटेड इन कोचेज, यानी कोच में RMPU कहाँ पर लगा होता है, तो इसका सही उत्तर होगा छत पर यानी रूफ पर लगा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और बात करें RMPU का फुल फॉर्म की तो RMPU का फुल फॉर्म होता है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट RMPU का फुल फॉर्म है, जो कि रूफ यानी छत पर ही लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कोच स्क्रू कपलिंग इज लोड टेस्ट ऑन, यानी कोच स्क्रू कपलिंग का लोड टेस्ट कितने पर किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 75 टन पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नंबर ऑफ BSS हैंगर इन ICF कोच, यानी एक ICF कोच में कितने BSS हैंगर लगे होते हैं ICF कोच में, तो इसकी टोटल संख्या 16 की संख्या में होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एक हमारा टोली होता है जिसमें हमारा जहाँ बोलिस्टर स्प्रिंग लगे होते हैं उसको अपर प्लैंक से लोअर प्लैंक्स को कनेक्ट करने के लिए हमारा बोलिस्टर सस्पेंसर जो हम बोलते हैं, यानी BSS हैंगर लगे होते हैं, जो कि हमारा बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ लगे होते हैं इस तरह से। तो इस प्रकार टोटल 4 और इस तरह भी हमारा बोलिस्टर स्प्रिंग होते हैं पर टोली पर, तो इस प्रकार हमारा इधर भी 4 होंगे। फिर दूसरी टोली पर भी हमारा ऊपर नीचे दोनों तरफ लगे होते हैं। इस प्रकार टोटल संख्या हमारा 16 की संख्या में होते हैं, जो कि हमारा बोलिस्टर स्प्रिंग को अपर प्लैंक से लोअर प्लैंक्स को कनेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी 16 की संख्या में होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पेंटिंग डन ऑन कोच ड्यूरिंग POH, यानी POH के दौरान कोच पर पेंटिंग की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा PU पेंटिंग और अल्काइड पेंटिंग दोनों की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है GM ऑफ NWR इज, यानी उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विजय शर्मा। अभी वर्तमान में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर हैं श्री विजय शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो उदयपुर इज नोन एज, उदयपुर डैश के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। जबकि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, इस पर आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेघदूत इज रिटन बाय, यानी मेघदूत पुस्तक के लेखक श्री कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कालिदास जी है मेघदूत पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है नेशनल रेल म्यूजियम इज सिचुएटेड इन, यानी राष्ट्रीय रेल संग्रहालय डैश में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फ़ोन, यानी मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा मार्टिन कपूर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय, यानी दूध की शुद्धता किसके मापी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ इज, यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लगभग 8 मिनट।
नेक्स्ट प्रश्न है राइटर ऑफ वंदे मातरम यानी वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल किला इज सिचुएटेड इन, लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 इज केम इन फोर्स टू ऑन यानी फैक्ट्री एक्ट 1948 कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1949 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा यानी 1 अप्रैल 1949 को यह प्रभाव में आया था फैक्ट्री एक्ट 1948। नेक्स्ट प्रश्न कुछ डायमेंशन से रिलेटेड पूछा गया है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितने mm में होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा होता है 10 mm होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमसे 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर किया गया है, तो आप भी इधर 10 का स्क्वायर कर ले तो 100 यहाँ पर 100 mm हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है डेंसिटी ऑफ वाटर इज वाटर यानी पानी का घनत्व कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा 1 kg पर मीटर क्यूब होता है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर 1000 लीटर बराबर डैश क्यूबिक मीटर होता है यानी 1000 लीटर बराबर डैश क्यूबिक मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 1 क्यूबिक मीटर होता है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1 स्क्वायर मीटर बराबर डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा चूँकि 1 मीटर बराबर हमारा होता है 100 सेंटीमीटर का। आप जैसे 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करते हैं यहाँ पर 100 का स्क्वायर कर दें तो इस प्रकार आप पाएंगे कि 1 और 4 टाइम 0 यहाँ पर होगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही उत्तर होगा। यानी हमारा 1 वर्ग मीटर स्क्वायर बराबर 1 के 10 बार 0 और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 32 फ़ारेनहाइट बराबर डैश डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट कुछ प्रश्न पूछे गए इसमें ICF का फुल फॉर्म पूछा गया है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि हमारा पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा पूछा गया CWM का फुल फॉर्म पूछा गया है तो चीफ वर्कशॉप मैनेजर होता है यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पर IOD का फुल फॉर्म तो इंजरी ऑन ड्यूटी होता है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया PLB तो PLB का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्टिविटी लिंकेज बोनस होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा प्रोडक्टिविटी लिंकेज बोनस। और अगला सवाल है कि AAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AAC का फुल फॉर्म होता है एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन इसका सही उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन। नेक्स्ट 10 प्रश्न राजभाषा से पूछा गया है जिसमें राजभाषा से पहला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी में प्राप्त 100% पत्रों का उत्तर किस भाषा में देना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी में देना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कैरिज कार्यशाला कारखाना कार्यालय में उपयोग में आने वाली मोहर किस क्रम में होते हैं? तो इसमें बाइलिंगुअल बनाए जाते हैं जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों फॉर्मेट में होते हैं मोहर यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत।
नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम के तहत राजस्थान किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम 1963 किस वर्ष में संशोधित हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा 1967 को यह संशोधित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा देवनागरी लिपि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या होती है? तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि 3 माह में एक बार होता है, जबकि प्रति 1 वर्ष में यह 4 बार होते हैं, 4 टाइम, जबकि 3 माह पर एक बार होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम के तहत देश को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 भागों में, ए बी सी और क ख ग के तीनों समूह में बांटे गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न पूछा गया है कि जोधपुर कार्यशाला राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? चूँकि यहाँ पर वर्कशॉप से पूछा गया है, तो इसमें वर्कशॉप में मुख्य कारखाना प्रबंधक ही उसका मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं राजभाषा के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।